क्योंकि एक बज चुका है, दूसरा मुकाबला बीच मैदान में। कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए पीकेपीएल इस खूबसूरत प्रतियोगिता में। थैंक यू। यस, बहुत ही अच्छी बातचीत इस समय हुई सतीश बेरडे, जिन्होंने पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच ये ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन इस दूसरे मुकाबले में देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन होता है इन दोनों टीमों का। और मैच है बीच मैदान में लावण्य फाइटर्स बनाम साई शिवार्थ। लावण्य फाइटर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले जो है फील्ड करने का फैसला किया है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है स्वप्निल और नॉन स्ट्राइक एंड पर है अंकेश। संकेत स्ट्राइक पर है, अंकिश नॉन स्ट्राइक एंड पर। और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए मयूर आए हैं गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर लेकर इस समय आए हैं और मजा आने वाला है ये भी मुकाबला देखते हुए। शॉर्ट पिच गेंद, क्या बात है, अतिरिक्त बाउंस इस समय देखने को मिला। सिंगल 22 के रूप में जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। एक बहुत ही अच्छा बाउंसर देखने को मिला। जिस तरीके से कल के मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने बाउंसर किया था, वैसा ही इस समय जो है बाउंसर मयूर की गेंदबाजी में पहली ही गेंद पर देखने को मिला है। अच्छी बाउंसर गेंद, हाइट कम है लेकिन शानदार बीच मैदान में गेंदबाजी करते हुए। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी और एक डॉट गेंद आएगी। गुडलैंड स्पॉट से अतिरिक्त बाउंस के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जा रही है। क्या जबरदस्त लाइनो लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे, म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, घरामध्ये पप्पा, बाहुबलीमध्ये कटप्पा आणि क्रिकेट खेळामध्ये अचूक टप्पा खूप महत्वाचा आहे। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैक टू बैक दो गेंदें बाउंसर देखने को मिली, हालांकि इतनी बाउंस नहीं थी लेकिन फिर भी सेफ निकालने में कामयाब रहे। इस बार भी उड़ाया है, नीचे फील्डर जरूर आएंगे, क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? व्हाट अ कैच! पीकेपीएल का आज के दिन का सबसे खूबसूरत कैच। खिलाड़ी उस समय तैनात थे चिन्मय, क्या बात है। थैंक यू डीजे, क्या कमाल का जबरदस्त तरीके से रनिंग करते हुए क्या अच्छी लपका है। आखिरी समय तक नजरें टिकाए रखे गेंद के ऊपर और एक लाजवाब कैच यहां पर जो है लपका है। जी हाँ, इतना आसान नहीं होता स्पेशली नई गेंद को कैच करना, क्योंकि नई गेंद हाथ से छलक जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये रनिंग कैच लाजवाब रहा। मयूर ने ये कैच लपका है, माफ कीजिएगा चिन्मय थे। मयूर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश किया। बल्लेबाज सिर्फ देखते ही रहे, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, लगभग 6 फुट के खिलाड़ी, क्या लंबे स्ट्रोक जड़ पाएंगे इस पर भी नजरें रहेगी। क्षमता है इस खिलाड़ी में, देखना होगा इस ओवर की अगली गेंद। जी हाँ, उड़ाया है, सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी को बाहर जाना है, गेंद को लेकर आना है। व्हाट अ शॉट!
इस बार वाइड यॉर्कर गेंद की थी, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा और सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ज्यादा समय अपना ले दोस्तों, क्योंकि कई मुकाबले आज के दिन में होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल करते हैं। ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे। जितने शातिर बल्लेबाज है उतनी शातिर गेंदबाज भी है। वो कह रहे हैं जिस सोच के लिए आप रुके हो ना, वो सोच मैं कामयाब होने नहीं दूंगा, यही गेंदबाज बता रहे। क्योंकि देखिए ऑफ स्टंप के बाहर आ रहे हैं और मिड विकेट के सर के ऊपर से खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि हवा का रुख क्षेत्र में है, तो हवा का इस्तेमाल करते हुए ये रन बनाना चाहते बल्लेबाज। लेकिन उतनी ही शातिर गेंदबाजी चल रही है ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर। आने वाली गेंद चैलेंजिंग दोनों के लिए भी। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद थी। ओह, बढ़िया तरीके से सेव किया है। लगभग अपने टीम के लिए 4 रन सुरक्षित कर लिया है। खिलाड़ी इस समय थे प्रीतम थे, बढ़िया सेव किया। अगर यहां से चूक होती तो 4 रन जरूर जुड़ जाते स्कोर कार्ड में। लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी चल रही है, काबिले तारीफ। कोई भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को गेंद के नीचे आने का। प्रहार कर रहे, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। नफीतुरी गेंदबाजी गेंदबाज की। अतीश बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। ओह, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। डेथ ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी की जाती है, लेकिन अतीश कह रहे हैं कि मैं दूसरी ओवर में ये अस्त्र निकालना चाहूंगा। परफेक्ट यॉर्कर देखने को मिला है और इस गेंद को खेलना मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्तों। इस प्रकार की गेंदबाजी खेलने के लिए श्रेयस अय्यर को जाना जाता है, केएल राहुल को जाना जाता है, एमएस धोनी को जाना जाता है। और इस टेनिस क्रिकेट में भी ये कला अब बल्लेबाजों को आनी चाहिए, क्योंकि इसी गेंदबाज का ज्यादातर इस्तेमाल आईएसपीएल में भी किया जा रहा है, ताकि कम से कम रन खर्च कर सके गेंदबाज। इस बार भी अच्छी गेंद, सिंगल यहां से प्राप्त होगा। मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया है और सिंगल तब तक पूरा करते हुए रन संख्या बनेगी 14 रन बने हैं। दूसरी ओर की एक गेंद शेष है। अतीश की नफीतुरी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरीके से बल्लेबाज को बांधे रखा है। और देखा जाए तो जबरदस्त लाइनो लेंथ पर गेंदबाजी चल रही है। इस बार भी ऑफ साइड पर ही गेंद की सेफ गेंद यहां पर आती हुई। अतीश ने इस ओवर में मात्र रन खर्च किए 3 रन। किफायती गेंदबाजी, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी की है। और इससे अच्छे क्या हो सकता है। अब आने वाले 2 ओवर में बल्लेबाज टूट पड़ेंगे गेंदबाज के ऊपर। डीजे का है, रनआउट का खतरा हो सकता है। जी हाँ, आउट, OUT। और खिलाड़ी का रिबॉक का शूज पैर से निकला है।
रन संख्या बनी है अब तक 14 रन बने। नए बल्लेबाज 9 सेकंड पर रुकेंगे। अमर इस बार फिंगर को पूरी तरीके से रोल किया था, रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन जब तक कि फील्ड करते 1 रन मुकम्मल कर लिया है। जरूर बल्लेबाज तो लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही। और ये गेंदबाज को हम श्रेय देना चाहेंगे, जिस तरीके से गेंद को रोल कर रहे हैं, पूरी तरीके से लाइन से अलग कर रहे हैं बल्लेबाज से, इसलिए दिक्कतें हो रही है बल्लेबाज को। हर कोई लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास कर रहा है। देखना होगा कितने रन जोड़ लेते हैं इस ओवर में। इस बार मौका था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के पास चली ही गई थी गेंद, लेकिन विकेट कीपर से गेंद छलकती हुई नजर आई और यहां पर ये विकेट मिलते मिलते रह गया। ये जो है डॉट गेंद आती हुई पूरी तरीके से बांधे रखा है। क्या गेंदबाजी रही है। पहले ओवर में 11 रन बने, उसके बाद 3 रन का ओवर अतीश का देखने को मिला और ये तीसरा ओवर भी किफायती अब तक देखने को मिल रहा है। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गैप में जरूर गेंद जाती हुई। क्या रोका जाएगा? जी हाँ, रोक लिया गया है। जब तक कि थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए गए। इक्के दुक्के से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, लंबे स्ट्रोक से वंचित रखना चाहते बल्लेबाज को। देखना होगा कितने रन यहां पर बनाएंगे। 17 रन बन चुके हैं। पूरी तरीके से गेंदबाजों ने बांधे रखा है बल्लेबाजों को। दो गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की। इस बार फिंगर को रोल किया था, जगह बनाकर खेलने का प्रयास था। मिडल स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आई है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई इस समय गेंदबाज की। जो मन बना रहे बल्लेबाज उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी चल रही है। इस बार भी अच्छी गेंद, हल्का सा अपील देखने को मिला। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन बने हैं 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। नीतिकेश आए हैं और ये भीमर गेंद थी, मिडल तो अच्छा किया है। देखना होगा नो प्लस, क्या चौका या छक्का देखना होगा। लाइनमैन से पूछना चाहेंगे। 1 बाउंस 4 रन। ये मुफ्त में 5 रन इस समय जो है खैरात किए हैं। जो 3 ओवर में नहीं बना था वो आखिरी ओवर में शायद बनने जा रहा है। और अब देखना होगा, आने वाली गेंद भी फ्री हिट रहेगी। गेंदबाज को चेंज किया गया है। समय चलते ही कुछ फैसले टीम के लिए अच्छे होते हैं और यहां पर ये फैसला कैप्टन ने लिया है कि गेंदबाज को रोका जाए। तो नए गेंदबाज अब आएंगे, कप्तान आए हैं, लेकिन इनकी भी गेंद जो ये है वो फ्री हिट ही रहेगी। जी हाँ, चिन्मय आए हैं। चिन्मय नागवेकर कैप्टन है। अब देखना होगा, वो जिम्मेदारी तो उन्होंने अपने कंधों पर ली है, क्या उसको पूरा कर पाते या नहीं। और इस आखिरी ओवर में बल्लेबाज भूखे शेर की तरह झपट्टा लगाने के लिए सज्ज है। इस बात ही फुल टॉस गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रनों का खतरा हो सकता है, लेकिन सिंगल प्राप्त किया है। देखना होगा। मेन अंपायर और उसके लेग अंपायर बातचीत करना चाहेंगे।
उम्मीद के साथ बल्लेबाजी बीच मैदान में चल रही है। देखना होगा कितने रन जोड़ लेते हैं इस आखिरी ओवर में। फुल टॉस गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, जाएगी 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 6 रनों के लिए। जी हां, मेरी वजह से 2 विकेट जा चुके हैं, तो मेरे बल्ले से रन तो बरसेंगे ही बरसेंगे। थैंक यू डीजे। इब्राहिम नॉन स्ट्राइक एंड पर है और स्ट्राइक पर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय भरत गुरव। परत परत भरत याच्या बॅट मधून षटकार येत आहेत। जी हाँ, जी हाँ, भरत के पास क्वालिटी है और अपने इस क्वालिटी का प्रदर्शन इस पीएल में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है इस खिलाड़ी ने और 2 लंबे स्ट्रोक यहां से आना जरूरी है टीम के लिए। इस बार भी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सिंगल तो जरूर मिलेगा, दूसरी की मांग करेंगे और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। उन्हें पता है तीसरा रन नहीं लिया जाएगा क्योंकि भरत गुरव जो है पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। इनकी जो है बाइक अब हाईवे पर आ चुकी है, वो फर्स्ट या सेकंड गियर में नहीं टॉप गियर में अब चलेगी यहां से कोल्हापुर के लिए। देखना होगा इस समय किस तरीके से अब वो अपनी रफ्तार मेंटेन करते हैं। फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेक, तमाशा देख वाला स्ट्रोक था। व्हाट शॉट! मुझे लगता है नई गेंद लेनी पड़ेगी बीच मैदान में अब। व्हाट शॉट! थैंक यू डीजे। रन संख्या बनी है इस छक्के के साथ 37 रन, 37 रन। पहली ओवर में 11 रन बने, दूसरी ओवर में 3 रन बने, तीसरी ओवर में 3 रन बने और चौथा ओवर सबसे महंगा साबित होता हुआ। और शायद भरत गुरव सस्ती चीजों का शौक नहीं रखते, इनकी महंगी चीजें इन्हें पसंद है और ये महंगा ओवर इस समय आता हुआ उनके बल्ले से शानदार बल्लेबाजी चल रही है। लो फुल टॉस गेंद थी, अक्रॉस खेलने का प्रयास किया, अगर सीधे खेलते तो शायद रन बनते। दोनों भी अपने टीम के कैप्टन हैं, एक तरफ भरत गुरव और दूसरी ओर गेंदबाज है चिन्मय नागवेकर और अपने अपने टीम के लिए बेस्ट देने की कोशिश बीच मैदान में चल रही है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट। इस बार भी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद के नीचे आएंगे। इस बार 1 2 3 गौतम गंभीर की यादें ताजा की है इस विकेट कीपर ने और आखिरकार तीसरे अटेम्प्ट में कैच को लपका है। अड़तीस रनों का लक्ष्य इस समय रखा है, 24 गेंदे 38 रनों की जरूरत। प्रणीत जी सावंत सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। प्रणीत जी सावंत सर प्लीज, एक जरूरी बात आपसे करनी है। प्रणीत सावंत सर कमेंट्री बॉक्स में आइए। टीजे
में मजा आने वाला है। देखना होगा किस तरीके से ये 38 रन को डिफेंड किया जाता है या नहीं, या रनों को मुकम्मल किया जाएगा। हॅलो हॅलो, आयुष आर्मी आणि तिरंगा 11 या संघाच्या दोन्ही संघनायकांना विनंती आहे की त्यांनी टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. आपली नाणेफेक होते आणि मी विनंती करतो बेर्डे काकांना की त्यांनी या सामन्याची नाणेफेक करून घ्यायची. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी कृपया टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. आयुष आर्मी आणि तिरंगा 11, तिरंगा 11चे कर्णधार अमन शेख इथे उपस्थित आहेत. अमान शेख इथे उपस्थित आहेत. तरी मी तिरंगा 11च्या कर्णधारांचे स्वागत करतो. त्याचबरोबर आरुष आर्मी यांच्या कर्णधारांनी कृपया इथे यायचेत आणि आमचे मित्र शुभम शिंदे इथे उपस्थित झालेत. तरी मी काकांना विनंती करतो की त्यांनी या सामन्याची नाणेफेक करून घ्यायचे. दोन्ही संघनायक एकमेकांना हँडशेक करताना आणि आमचे बेर्डे का टॉस उडवताना. आणि हा टेल्स तिरंगा 11 हे या सामन्याचे नाणेफेक जिंकले. तरी मी तिरंगा 11च्या कर्णधारांना विचारतो की त्यांना काय घ्यायचं आहे. बॉलिंग करा. तिरंगा 11चे कर्णधार बोलतात की त्यांना क्षेत्ररक्षण करण्याची इच्छा आहे. तरी मी त्यांना विचारतो की असं तुम्ही हा निर्णय का घेतलात याबद्दल थोडंसं बोला. आम्हाला अपेक्षा आहे की आम्ही चेस करू. त्यांचं असं म्हणणं आहे की ते चेस करू शकतात. त्यांना मैदानाची पाहणी केली आणि मैदानाच्या एकंदरीत त्यांच्या या नॉलेजवरून त्यांना असं वाटतंय की ते चेस करू शकतात, म्हणून त्यांनी क्षेत्ररक्षण घेतलंय. तरी मी दोन्ही संघनायकांना शुभेच्छा देतो आणि काकांना विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच। पहले मुकाबले में जरूर एमआरएम किंग्स टीम ने 63 रन बनाए थे, 64 रनों को डिफेंड किया था, और अब इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की है साई शिवार्थ टीम ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए और लावण्य फाइटर टीम को 38 रनों का लक्ष्य दिया है। क्या इस बार भी डिफेंड किया जाएगा या यहां से इस रनों को मुकम्मल किया जाएगा? देखिए एक बात तो है, पावर प्ले का ओवर डिसाइड करेगा इस मैच का रिजल्ट, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर हमें 3 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अगर यहां से 2 या 3 रन वाला ओवर निकलता है ना तो मजा आने वाला है। जी हाँ, और डिफेंडिंग गेंदबाज मौजूद है साई शिवार्थ के पास। लावण्य फाइटर की टीम की अगर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर रहेंगे आतिश भाई, हाँ, जिन्होंने 3 रन का ओवर किया था। शातिर खिलाड़ी है, दमदार खिलाड़ी है, असरदार खिलाड़ी है। अब देखना होगा पीकेपीएल में व्यक्तिगत पहली जीत तो कौन सी टीम इस समय करती है। इससे पहले एमआरएम किंग टीम ने पहली जीत दर्ज की है, लेकिन ये लीग प्रतियोगिता है, पहली जीत से आप क्वालिफाई नहीं हो सकते या कोई हारने से प्रतियोगिता से बाहर जा सकते हैं। लीग में कभी ना कभी आपको आगे पीछे होना पड़ता है, और आने वाले मुकाबले अगर अच्छी तरीके से खेलोगे तो मजा आएगा। पावर पे का ओवर लेकर आते हुए इस समय गेंदबाज इब्राहिम, पहली गेंद थी, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और ये सेफ गेंद निकलती हुई। बाएं हाथ के खिलाड़ी है। जी हाँ, जिस तरीके के पावर प्ले में बल्लेबाजी करने के लिए टेनिस विश्व का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एजाज कुरैशी को जाना जाता है, वैसे बल्लेबाजी इस समय जो है करनी होगी आतिश को। देखना होगा, इब्राहिम भी शातिर खिलाड़ी है, और देखा जाए तो मेरे इंस्टा अकाउंट के ऊपर आप जाकर ऐसे बड़े सितारों की बाइट्स भी देख सकते हैं, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कितना स्ट्रगल किया है। हॅलो, खेळाडू कक्षामध्ये ज्यांची मॅच चालू आहे त्याच खेळाडूंनी बसायचं आहे. कृपया विनंती करायची आहे, विनंती करतोय, कृपया विनंती करतोय आपला. ओके, वो जो डगआउट है पहले खिलाड़ियों के लिए, उसके बाद अगर कोई कुर्सी है तो आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले रेफरेंस जो है जरूर
दिया जाएगा हमारे खिलाड़ी को। देखो सामने 3 पैवेलियन बनाए गए, राजा दादा यशवंतराव पैवेलियन है और पीकेपीएल ये पैवेलियन भी देखने को मिल रहा है। बीच मैदान में क्या हो रहा है, कैच का मौका था, काफी देर तक हवा में गेंद थी, लगभग खिलाड़ी पहुंच ही चुके थे लेकिन कैच को लपकने में नाकामयाब रहे। ड्रॉप कैच होता हुआ। जी आतिश का लगभग कैच अगर लपकते तो शायद मौका बनता है। बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा सितारा है जो इस समय अपने टीम के लिए बीच मैदान में रन बना रहा है। इस 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 4 रन बने हैं और यहां से 34 रनों की जरूरत है। मजा आने वाला है, यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा दोस्तों। दो फुल टॉस गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है और इस समय ड्रॉप कैच। गेंदबाज इब्राहिम कह रहे करे तो करे क्या, यही वो कह रहे। जब एक आसान सा कैच छलकता है तो सबसे ज्यादा दुख गेंदबाज को होता है क्योंकि वो रन गति को रोक सकता था, वो खिलाड़ी को बाहर भेज सकता था और रनों को डिफेंड भी कर सकता था। ये सब कुछ हो सकता था लेकिन होता रहता पर क्रिकेट खेला नहीं जा सकता। जो है वो है, जो नहीं वो नहीं। 2 जीवन दान मिले आतिश को, उनको अब एक मैच विनिंग पारी में तब्दील करना होगा। और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज आते हुए चिन्मय आते हुए। इब्राहिम की अच्छी गेंदबाजी बीच मैदान में चल रही है। 8-10 कदमों का रन प्ले कर ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद उड़ाया है और गेंद जाएगी जी 6 रनों के लिए। फुल टॉस थी और भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हाँ जरूर, इस प्रतियोगिता को दिखाया जा रहा है टेनिस क्रिकेट .in पर और घर बैठे भी इस प्रतियोगिता का जो है आप लुत्फ उठा सकते हैं और कुछ दर्शक उठा रहे हैं, उनका मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आखिरी गेंद जो है डॉट इस समय आई है। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है 11 रन। देखिए दोनों भी टीमों का हाल यही है, मात्र एक फर्क है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सिवर्त का 1 विकेट जा चुका था, 11 बने थे और यहाँ पर नो लॉस लावण्य फाइटर की टीम 11 बना रही है। जी हाँ, दिमाग के अंदर ये आंकड़े हैं, इसका मतलब साफ है आने वाले 2 ओवर अगर अच्छे होते तो मुकाबला मजा आएगा। और 27 रन चाहिए आने वाले 18 गेंदों पर, औसत है 9 रनों का। 9 रन की औसत से इस समय जो है और 27 रन चाहिए। साई सिवार्थ ने, जिन्होंने 37 रन बनाए, 38 रनों का लक्ष्य दिया, तो साई सिवार्थ का माफ कीजिएगा 11 रन था, 1 ओवर 1 विकेट। और अब लावण्य फाइटर भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है, नो लॉस 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब चाहिए यहां से 18 गेंदे और 27 रनों की जरूरत है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए भरत गुरव, सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर जिन्होंने काफी किफायती बल्लेबाजी की है, अब गेंदबाजी में भी वो दमखम दिखाना चाहते हैं। अतीश है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला मुकाबला, दोनों टीमों के अंदर बेहतरीन धुरंधर है और ये धुरंधर बीच मैदान में बहुत ही अच्छा खेल करने के लिए सज्ज है। भरत गुरव लंबा रन अप लेकर ओवर द विकेट से इस समय गेंदबाजी करेंगे और इस बार कॉटन बॉल का मौका बन सकता था। गेंदबाज के सर के ऊपर से चीकी शॉट खेला है और जब तक की फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी 12 रन, 26 रन दूर है। इस ओवर पर सभी की नजरें रहेगी। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज है चिन्मय है, छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है लेकिन लंबे हिट लगाने के लिए चिन्मय को जाना जाता है। एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला है। अब शायद इस ओवर में संभल कर खेलना चाहते हैं, उन्हें पता है भरत गुरव का ओवर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लंबे स्ट्रोक लगाने के लिए, कि क्या रणनीति होगी देखना होगा। इस ओवर की अब दूसरी गेंद, जी हाँ लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, डीप में खिलाड़ी तैनात है और जब तक की फील्ड करते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। सिंगल डबल से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं है क्योंकि उन्हें पता है सिंगल डबल जाएगा तो आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाने वाला है। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, पहले
2 गेंदों पर मात्र 3 रन खर्च किए हैं भरत गुरव ने। अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद, इस बार भी रीड किया था, हवा में गेंद है, जोखिम जरूर उठाया था और इस समय लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बढ़िया कैच और बल्लेबाज जाएंगे डगआउट की ओर। चिन्मय बैक टू द पेविलियन। सूरज आए हैं, इस सूरज को अपनी रोशनी से टीम को जीत दिलानी होगी। आसमान से सूरज अपने किरणों से रोशनी पूरा जमाना कर रहा है, लेकिन ये सूरज अपने बल्लेबाजी से क्या चमक पाएगा, देखना होगा। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पर भरत गुरव के अगेंस्ट स्ट्रोक लगाना थोड़ा सा जोखिम होगा और वही हुआ है, विकेट चला गया है। जोखिम उठाया था, अच्छा कैच लपका है। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, इशारा देखना होगा, वाइड का जरूर आएगा और अंपायर एसआरके की तरह अपने बाएं फैलाते हुए वाइड दिया है। वाइड का इशारा, रन संख्या बनेगी 15 रन बने हैं और यहां से 23 रन दूर है। देखा जाए तो टीम लावण्य फाइटर्स की टीम बहुत ही अच्छी अब तक गेंदबाजी थी। वाइड यॉर्कर करने के चक्कर में काफी बाहर गेंद कर बैठे और यहां पर ये एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए भरत गुरव, एक होनहार और एक अनुभवी क्रिकेटर है। इस बार भी वही दिशा में गेंद, लेकिन वाइड जरूर दिया जाएगा और जी हाँ, ये वाइड का इशारा आता हुआ। बैक टू बैक 2 अतिरिक्त गेंदें की है और इसी को कहा जाता है गरीबी में आटा गीला, क्योंकि पहले से ही आपके पास रन कम है और उसमें इस तरीके की एक्स्ट्रा गेंदें परेशानी का सबब बन सकती है। बचना चाहते हैं और जिस रास्ते से चल रहे हैं ना, वहां पर आरटीओ वाले रुके हैं, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, वहां से बच नहीं सकते, आपको सीधे चलना होगा। इस बार हवा में खेला है, क्या इस बार कैच को लपका जाएगा? कॉट एंड बॉल का मौका, उल्टे दौड़ते हुए कैच को लपकना मुश्किल होता है, लेकिन भरत गुरव ने कहा कि इस कैच को मैं लपकूंगा। लगभग लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन कॉल भरत गुरव का था, इसीलिए वो थोड़े से अपने आप को रोका और इस समय ये 2 रन मुकम्मल कर लिए। 2 रनों के साथ रन संख्या बनी है 18 रन बने हैं। 20 रन अभी भी दूर है, ये रन बनेंगे नहीं, ये रन बनाने होंगे, क्योंकि हर एक गेंद पर आपको चुनौती मिलेगी। सूरज लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन गेंद को मिडल करने में नाकामयाब हो रहे। फिर से एक बार भरत गुरव इस ओवर की अगली गेंद लेकर, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आएगा। ये तीसरा वाइड है इस ओवर का और जैसे ही देखा कि काफी बाहर गेंद गई, अपने आप को थोड़ा सा कोस रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, देखिए कोई मिल गया कि जादू को किरणों की जरूरत थी, रोशनी की जरूरत थी और इस समय अब भरत गुरव को सटीक लाइन लेंथ की जरूरत है। इस बार देखना होगा, बचे है लाइन से शायद थोड़ी सी अंदर गेंद है, अंपायर को बताया नहीं ये अंदर गेंद है और जी हाँ जी, जो बाहर रहेगी उसको तो वाइड करार देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन अंदर रहेगी तो ये वाइड नहीं देंगे। अच्छी अंपायरिंग चल रही बीच मैदान में। अंपायर है इस समय मेन अंपायर प्रणीत है और वैभव सर भी है। इस बार चीकी शॉट खेला है, सिंगल प्राप्त होगा। दूसरी रन की मांग करना चाहते हैं, विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ है और इस समय उंगली आसमान के ऊपर और ये विकेट मिलता हुआ। जी हाँ, जिसके पास मगर जैसी नजर हो और हिरन जैसी रन हो, वही क्रिकेट फॉर्मेट में सक्षम है। 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाहते थे, थोड़े से धीमे रहे और ये विकेट मिलता हुआ।
होने हैं। उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ये मुकाबला यहाँ पर फिनिश करेंगे, क्योंकि पहले से ही आज ओपनिंग सेरेमनी होने की वजह से विलंब हो चुका है। तो जितनी भी टीमें बीच मैदान में आएंगी उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय बीच में ना ले। जी हाँ, रन संख्या की अगर बात की जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 20 रन। पहली ओवर में 11 रन बने, दूसरी ओवर में 9 रन बने, और अब आने वाली 12 गेंदों पर आपको बनाने होंगे 18 रन। 9 रन की औसत से रन बनाने होंगे। अक्षय आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। अक्षय और सूरज क्या मैच विनिंग साझेदारी यहां पर कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। जिया अमन आए हैं। अमन के पास भी क्वालिटी है अच्छी गेंदबाजी करने की। अराउंड द विकेट से अब गेंदबाजी के लिए आएंगे, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस समय है अक्षय। जरूर अतीश के भाई है, एक भाई डगआउट के अंदर और एक भाई बीच मैदान में खेलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे अक्षय अक्षय यही अब बताना चाहेंगे अपने बल्लेबाजी में। और अक्षय एक विस्फोटक बल्लेबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाली गेंदें अब यहां से रहेगी 12, और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। मुकाबला ऑन है, मजा आने वाला है। अमन आए गेंदबाजी के लिए। इस बार धीमी गेंद थी, फिंगर को रोल जरूर किया गया था। स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा था वनों का। आने वाली गेंद अब रहेगी फ्री हिट। एक अजीब और गरीब रनअप लेकर अमन गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं लंबा रनअप है, लेकिन अपनी बाइक को धीमा लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, फिंगर को रोल किया था, हल्के हाथों से खेला। ये फ्री हिट की गेंद थी, वन बाउंस, गेंद बॉर्डर लाइन के करीब रोका गया है। जब तक कि थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 23 रन बने हैं। 15 रन दूर है यहां से टीम लावण्य फाइटर की टीम। अब शायद सिंगल डबल से इस मैच को जीतना चाहते हैं। अमन को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अपने टीम को मैच में लाने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए विकेट मिलता हुआ, बहुत बड़ा विकेट रहेगा। अक्षय बैक टू द पवेलियन। न कहीं अमन ने इस माहौल को कहीं ना कहीं पूरा अशांत कर दिया है। अमन ये शांति का नाम होता है, लेकिन माहौल को अशांत किया है। जी हाँ, और देखा जाए तो अब नए बल्लेबाज आए हैं, मयूर आए हैं। देखना होगा क्या होगा। दोनों भी टीमें पहली जीत की तलाश में बीच मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। लो टोटल वाला मुकाबला जरूर है, लेकिन हाई वोल्टेज की ओर अग्रसर होता हुआ। आते ही लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद पैर पर पटक गई है। 1 रन जरूर मुकम्मल किया जाएगा। ये लेग बाइज के रूप में रन जरूर जुड़ेगा। जी हाँ, मजा आ रहा है। मुकाबला अभी भी ऑन है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, देखना होगा क्या आने वाली गेंदें अमन डॉट कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन संख्या बनी 24। अब यहां से चाहिए 14 रनों की जरूरत है। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है मेरे दोस्तों, 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। मैच हाई वोल्टेज की ओर अग्रसर हो रहा है। सूरज ऑन स्ट्राइक, फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक है, डीप में खिलाड़ी तैनात है और ये चौका जाएगा। कोशिश अच्छी थी और एक निर्णायक समय पर ये चौका निकला है। लाजवाब कोशिश, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए।
और ये चौका आना जरूरी था इस समय लावण्य फाइटर टीम के लिए, और वो चौका बनाए, कोशिश डीप में अच्छी थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। लगातार जो है इस समय गेंदबाज फुल टॉस गेंदे कर रहे हैं और उसका लाभ इस समय मिलता हुआ। अमन, इस बार भी फुल टॉस गेंद थी, क्या कैच मिल पाएगा? और ड्रॉप कैच, और कैच तो लपकते तो शायद एक रन सेव होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। जी हाँ, काफी कैचेस ड्रॉप इस समय हुए, लगभग 5 कैचेस अब तक छूटे हैं पिछले मुकाबले के जरिए से देखा जाए तो। अमन किशोर की अगली गेंद है, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात है और बढ़िया सेव इस समय किया है। क्या बात है, देखना होगा कितने रन जोड़ पाएंगे। और यहां से लाइनमैन भी तैनात थे और कहा कि बहुत ही बढ़िया सेव था, लाजवाब एफर्ट, तालियां भी बजती हुई। और आखिरी गेंद पर ये 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या बनी है 231 रन बने हैं, अब 7 रन चाहिए, 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत। चलिए स्पीड अप लीजिए, समय ज्यादा ना ले। 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावांची आवश्यकता। सामन्याला रंगत वाढले, मैच में मजा आ रहा है। और गेंदबाजी के लिए आए हैं इस समय गौरव गुरव इस समय आते हुए गेंदबाजी के लिए। क्या 7 रनों को डिफेंड कर पाएंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। गौरव अगर इस 7 रनों को डिफेंड करते हैं तो बिलाल भाई इनकी ओर से 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। शॉर्ट पिच गेंद, और ये पहली गेंद तो सेफ निकली है। 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, पीकेपीएल का आज के दिन का दूसरा मुकाबला भी हाई वोल्टेज की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कहा जाता है जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है, और इस समय इरादे मजबूत है दोनों टीमों के जीतने के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद हवा में है, क्या कैच को लपका जाएगा? और ये 6 रन। आधा काम बल्लेबाज ने किया और आधा काम हवा ने कर दिया है। हवा तो शायद लगभग नहीं नजर आ रही, लेकिन हल्की सी हवा ने वो काम पूरा किया है। थैंक यू डीजे। और ये सूरज चमकता हुआ अपने बल्लेबाजी से अच्छी बल्लेबाजी की है। राहत की सांस जरूर ली होगी लावण्य फाइटर के कैप्टन ने। जी हाँ, आतिश ने, बहुत ही चिन्मय कैप्टन है। और इस समय हल्के हाथों से खेला है, रन लेंगे और इसी के साथ पहली जीत दर्ज की है इस समय देखा जाए तो लावण्य फाइटर्स टीम ने इस पीकेपीएल में। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड।